ची, इटालियन ज़बान में ची क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्या होता है। नए सीखने वाले जो होते हैं वो इस ची को लेके बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि हर जगह ची ही ची नज़र आता है, सुनने में मिलता है। तो नया सीखने वाला काफ़ी परेशान हो जाता है। ये ची ऐसा लगता है जैसे किसी शादी में बिन बुलाया मेहमान है, समझ नहीं आती कि असल में इसका मतलब क्या है, लेकिन इस्तेमाल बहुत सी जगहों पे होता है। मैं आज आपको सादे तरीके से ये समझाऊंगा कि ची का असल इस्तेमाल क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। बुनियादी तौर पे ची इन अल्फाज के बदले इस्तेमाल होता है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं इसमें, उसमें, इसके साथ, उसके साथ, यहाँ, वहाँ, ये, वो हैं, हम पर, हमें, हमको, हम। लेकिन ची 3 तरीकों से इस्तेमाल होता है इन तमाम अल्फाज में। पहला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक होता है, इसमें, उसमें, इसके साथ, उसके साथ, यहाँ, वहाँ, ये, वो। दूसरा हिस्सा वो हैं, जो वर्ब एस से का होता है। तीसरा हिस्सा हम पर, हमें, हमको, हम, जिसे इंग्लिश में टू अस या अस कहते हैं। मैं एक एक हिस्से में आपको समझाऊंगा। पहला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक जो अल्फाज के बदले इस्तेमाल होता है ची, वो तब इस्तेमाल होता है कि अगर इटालियन ज़बान में यहाँ से लेकर यहाँ तक मौजूद अल्फाज में से कोई लफ्ज़ किसी जुमले या कन्वर्सेशन में दूसरी दफ़ा बोलने की ज़रूरत पेश आए, तो दूसरी दफ़ा बोलने के बजाय ची लगा दिया जाता है। यानी कि अगर इसमें, उसमें, इसके साथ, उसके साथ, यहाँ, वहाँ, ये, वो, इनमें से कोई लफ्ज़ इटालियन ज़बान में किसी जुमले या कन्वर्सेशन में 2 दफ़ा आए, तो दूसरी दफ़ा उसको बोलने के बजाय हम ची लगा देते हैं। जैसे कि ये वियनी क्वी, यहाँ आओगे सवाल, सी ची वेंगो। अब ये ची आपको चूंकि सवाल में क्वी यानी यहाँ आ चुका है, तो सेम कन्वर्सेशन में दोबारा क्वी अली बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जवाब में ये कह सकते हो सी ची वेंगो। अब ची ने इस क्वी को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि दूसरी दफ़ा आप उसको नहीं कहते। इसी तरह सवाल में अगर आपसे पूछा जाए सही माइस्ता तो ला, आप जवाब में ला ली नहीं कहोगे, क्योंकि सवाल में आ चुका है, अब मालूम है। जवाब में आप उसको ची से रिप्लेस कर देते हो। इसी तरह ho letto questo libro ma non mi è piaciuto molto perché ci sono tanti errori। अब चूंकि ho letto questo libro, questo आ चुका है, questo libro ये आ चुका है questo, तो आगे जाते हुए अगर दोबारा questo की ज़रूरत आएगी तो फिर हम questo को ci से रिप्लेस करेंगे। जैसे कि यहाँ आ गई ci sono tanti errori। अब चूंकि यहाँ दोबारा ज़रूरत पेश आई questo लिखने की, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया है ci से। अब अगर रिप्लेस ना भी करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस इटालियन के लिए जो है ये ची का इस्तेमाल सीखना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं कहोगे या आप ये नहीं सीखोगे तो जाहिर सी बात है, अगर कोई आपके सामने ये ची का इस्तेमाल करेगा तो आपको समझ भी नहीं आएगी। तो समझना इसलिए ज़रूरी है। आप बोलो या ना बोलो वो एक और बात है। इसी तरह अगर हम कहें कि देवी उशीरे कुल्लुई, क्या आपको उसके साथ बाहर जाना है। अब चूंकि कुल्लुई यानी उसके साथ आ चुका है पहले, तो जवाब में ये दोहराने की ज़रूरत नहीं होती, उसको आप ची से रिप्लेस कर देते हो। जैसे नो नॉन ची देवो शीरे। अब कुल्लुई यानी उसके साथ दोबारा बोलने की बजाय आप उसको सिर्फ ची से रिप्लेस कर देते हो। तो ये तो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक के अल्फाज की रिप्लेसमेंट का तरीक़ेकार ची से। दूसरी दफ़ा आए तो रिप्लेस होते हैं। दूसरा हिस्सा जो होता है वो है, यानी इल वर्बो एसेरे में जो आता है लोरो सोनो, वो है, ये उसकी जगह भी इस्तेमाल होता है। जैसे अब हम कहें कि ci sono i biscotti, क्या बिस्किट हैं। quanti studenti ci sono, कितने स्टूडेंट हैं, तो ये वो वाला है में आता है। तीसरा जो हिस्सा होता है वो होता है हम पर, हमें, हमको, हम, यानी इंग्लिश में टू अस या अस, उसके बदले ये ची इस्तेमाल होता है। मसलन ci vengono a prendere, ci vengono a prendere, वो हमें लेने आ रहे हैं या लेने आते हैं। ci hanno fatto un grosso favore, ci hanno fatto un grosso favore, हम पर उसने एक बड़ा एहसान कर दिया। ci ha offerto il suo aiuto, ci ha offerto il suo aiuto, उसने हमें
मदद की पेशकश करी। अब यहाँ पे दूसरा एक और मिसाल, ci divertiamo sempre in Italia, हम इटली में हमेशा एंजॉय करते हैं, हमें इटली में हमेशा मजा आता है। La mattina ci svegliamo sempre alle 8, la mattina ci svegliamo यानी सुबह, हम ची, अब यहाँ पे हमको ची कवर कर रहा है, नोई नहीं आएगा, ची आएगा। तो जब भी हम पर हमें, हमको, हम आएगा, उसको आप ची से रिप्लेस कर सकते हैं। आप नोई भी कह सकते हो, नोई svegliamo ले सकते हो, इस ठीक है, लेकिन ची का इस्तेमाल समझाना यहाँ मकसद है। तो ची हमेशा हम पर, हमें, हमको भी रिप्लेस करता है। जैसे कि यहाँ la mattina ci svegliamo sempre alle 8, हम रोज सुबह 8 बजे जागते हैं, बेदार होते हैं।